गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम जो हमारी रिस्क पोइम है उसका थर्ड स्टेंजा करने जा रहे हैं। तो पोइम रिस्क है और कंपोजिट किसके द्वारा है? जेनेट रैंड के द्वारा। तो आइए इसके जो थर्ड स्टेंजा है उसको रीड करते हैं। पीछे वाला स्टेंजा एक बार आपको थोड़ा रिवाइज करवा दें। पीछे वाले स्टेंजा में ये बताया गया है भी लाइफ में यदि हम लव करते हैं तो भी हमें रिस्क है, क्योंकि क्या पता कोई बदले में हमें यानी प्रेम करे या नहीं करे। उसके बाद में जीवित रहने में भी यानी डाइंग यानी मरने का रिस्क छिपा हुआ है। इसी प्रकार होप के अंदर भी डिस्पेयर का यानी निराशा का भाव यानी निराशा का रिस्क छिपा हुआ है। इसी प्रकार यदि बार बार ट्राई कर रहे हैं और तो हमें फेलियर होने का रिस्क भी छिपा हुआ रहता है भी, क्या पता हम फेल हो सकते हैं, हमें सफलता ना मिले। और इसी पर लेकिन फिर भी कभी क्या कहता है, बट लगा के कह रहा है बट रिस्क मस्ट बी टेकन, यानी फिर भी किंतु लाइफ में हमें रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि बिकॉज लगा के बताया जा रहा है क्योंकि जो रिस्क है वो क्या है, ग्रेटेस्ट हैजार्ड है, लाइफ का सबसे बड़ा खतरा है। यानी जो व्यक्ति रिस्क नहीं ले रहा है उसके लिए वो सबसे बड़ा खतरा है। तो आगे आगे ये क्वेश्चन भी आएगा भी लाइफ में सबसे बड़ा खतरा क्या होता है, तो उसका आंसर यही होगा भी सबसे बड़ा खतरा क्या होता है, यानी आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो वो आपके लाइफ का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट हैजार्ड यानी सबसे बड़ा खतरा है। तो आइए आज हम अपना इस थर्ड स्टेंजा को रीड करते हैं। तो देखिए, द पर्सन हु रिस्क नथिंग डज नथिंग हैज़ नथिंग इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग, दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो बट दे कैन नॉट लर्न फील चेंज ग्रो लव लाइफ chained by their certitude they are slaves, they have forfeited their freedom, only a person who risk is truly free। ये अंतिम स्टेंजा था आपकी इस पोइम का। तो देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जो मीनिंग है उनको लिख लेते हैं। तो इसमें मेन मुख्य मीनिंग सोरो हो गया जिसका अर्थ दुख होता है। उसके बाद में तो ये नॉर्मल मीनिंग है। चैनड का अर्थ हो गया बंधे हुए होना यानी चेन हो जाना, बंध जाना। सर्टिट्यूड का अर्थ होता है यानी भरोसा या विश्वास वगैरह। स्लेव्स का अर्थ होता है दास या गुलाम होना। फॉरफिटेड का मीन्स होता है यानी खो देना यानी गवा देना या फिर खो देना। तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, नथिंग वर्ड को काफ़ी टाइम कवि पोइट ने यूज़ किया है। ठीक है, क्यों यूज़ किया है, यानी अपनी बात को ज़ोरदार ढंग से कहने के लिए पोइट ने लगभग 1 2 3 4 5 टाइम बार इसको यूज़ किया है। तो कवि क्या कह रहा है, यानी द पर्सन यानी वो व्यक्ति जो कि रिस्क नहीं ले रहा, हु रिस्क नथिंग यानी जिसके पास कुछ भी खतरा नहीं है, तो उसके पास कुछ भी नहीं है। डज नथिंग हैज़ नथिंग इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग, यानी वो बिकम्स का मतलब होता है बन जाना, यानी वो कुछ भी नहीं बन पाता है। कौन? जो व्यक्ति यानी जिसके पास रिस्क नहीं है, जिसके पास खतरा नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। दे मे अवॉइड सफरिंग, देखो दे वर्ड यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है, ये जो दे मीनिंग है वो उन लोगों के लिए, यहाँ पर जो दे वर्ड है वो उन लोगों के लिए यूज हुआ है जो यानी खतरा नहीं लेते हैं। यानी दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, हालांकि वो दुख दर्द पीड़ाओं से यानी बच सकते हैं। सफरिंग का मीन्स मानो पीड़ा, सोरो का हो गया दुख दर्द, अवॉइड होता है बचना। यानी वो लोग हालांकि दुख दर्द पीड़ाओं से बच सकते हैं, यानी वो रिस्क नहीं लेंगे, बट यानी लेकिन दे कैन नॉट लर्न फील चेंज ग्रो लव एंड लाइफ, लेकिन वो अपनी हमारी जो लाइफ के ज़िंदगी के जो यानी लर्न यानी जो शिक्षाएं होती है, फील यानी जो फीलिंग्स होती हैं, जो हमारी लाइफ के चेंज बदलाव होते हैं, ग्रो यानी जो हमारी लाइफ का विकास यानी डेवलपमेंट है, लव यानी प्रेम की जो भावनाएं हैं, लाइफ यानी ज़िंदगी, उनको यानी वो फील नहीं कर सकता। कौन व्यक्ति? जो अपनी लाइफ में रिस्क को नहीं लेता है वो व्यक्ति, यानी उसको लाइफ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगा लाइफ का। आगे देखो, चैनड बाय देयर सर्टिट्यूड, यानी चंड का अर्थ हो गया बंधे होकर रह जाना, यानी वो अपने ही सर्टिट्यूड में बंद कर रह जाता है, यानी अपने ही भावनाओं में अपने ही विश्वास तक सीमित रहता है वो। दे आर स्लेव्स, यानी वो दास बनकर रह जाते हैं। वापस दे वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है उन्हीं लोगों के लिए जो लाइफ में रिस्क नहीं लेते हैं, यानी वो एक दास बनकर रह जाते हैं। दे है फॉरफिटेड, यानी वो गंवा देते हैं, खो देते हैं किस चीज़ को, देयर फ्रीडम अपनी स्वतंत्रता को। ओनली ए पर्सन हु रिस्क, यानी वही पर्सन वही व्यक्ति फ्री हो सकता है कवि के अकॉर्डिंग। कौन सा? हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, यानी जो रिस्क को लेता है ना वही व्यक्ति हकीकत में स्वतंत्र हो सकता है। उसी को लाइफ का प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, उसी के पास स्वतंत्रता होगी। किसके पास? जो लाइफ में यानी रिस्क लेता है। धन्यवाद।